आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे बिहार पर। नामांकन खत्म होने के साथ ही बांकीपुर का रण रोचक हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मोर्चा संभाल लिया है और जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने बीजेपी को डरी हुई पार्टी बताया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बांकीपुर का रण हुआ रोचक, प्रचार में उतरे राजनीतिक दिग्गज। बीजेपी प्रत्याशी के लिए नितिन नवीन ने संभाला मोर्चा। आरजेडी ने बीजेपी को बताया डरी हुई पार्टी। जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द। नामांकन के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रण रोचक हो गया है। तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव में जीत के दावों की बौछार हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मोर्चा संभाल लिया है। नितिन नवीन ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और कहा कि जैसा प्यार मुझे मिला वैसा ही नीरज सिन्हा को भी मिलेगा। बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा। और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा। दूसरी तरफ बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आरजेडी भी पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ रहा है। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। लेकिन इस बार बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं। नितिन नवीन जी बैठक कर रहे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है कि हमारी सीट बचे और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर दाल गलने वाली लगता है इस बार नहीं है, इसलिए उतना मैराथन बैठक कर रहे हैं। तो कह रहे भाग गए डर। नहीं, ये भी तो कह सकते हैं ना कि डर उनको ज्यादा सता रही है, इसलिए इतना ज्यादा बैठक कर रहे हैं। इधर कल तक सुर्खियों में रही जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया। वहीं वापस पटना लौटे जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इधर जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कुल मिलाकर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन जनता का प्यार किसे मिलेगा ये तो 3 अगस्त को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, पटना। संवाददाता रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए, नामांकन खत्म हुई और अब सीधे तौर पर राजनीति हो रही है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन ने बीजेपी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में बैठक दर बैठकें हो रही हैं। आज जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उनके प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद वापस पटना लौटे, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं की। क्या कुछ चल रहा है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत में, बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल आयुष, देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरीके से दमखम के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गए। देखिए, नामांकन का जो आखिरी तिथि था वो भी समाप्त हो चुका है और कई प्रत्याशियों का आज नामांकन भी रद्द हुआ, जिसमें एक तेज प्रताप यादव यानी जेजेडी के जो प्रत्याशी थी वीणा मालवी, उनका जो नामांकन था वो भी रद्द हुआ। लेकिन देखिए, इस पर बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर भी हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा वो भी हैं, महागठबंधन की तरफ से काफी मजबूत जो दावेदारी पेश करती है रेखा गुप्ता, वो भी चुनावी मैदान में है। इससे पहले जब रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में थी 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने 40,000 वोट हासिल किया था। लेकिन देखिए, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के बॉस हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के राज्यसभा जाने से बांकीपुर का जो सीट था वो खाली हुआ था और नितिन नवीन खुद बिहार में आकर मोर्चा संभाले हुए हैं। नितिन नवीन 2 दिनों से मैराथन बैठक कर रहे हैं, बांकीपुर के कार्यकर्ताओं के साथ, बांकीपुर के संगठन के लोगों के साथ, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ लगातार मैराथन बैठक चल रही है कि क्या कुछ चल रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है, कि जो चूक हो रही है कैसे उसको मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बांकीपुर चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। प्रशांत किशोर भी पूरी तरीके से तैयारी में है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मैराथन बैठक कर रहे हैं। वहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है आयुष की, अब बांकीपुर के उपचुनाव में
त्रिकोणीय मुकाबला तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब तेजस्वी यादव की भी एंट्री होने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव की जब एंट्री होती है तो बांकीपुर चुनाव का माहौल क्या कुछ होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो अपने हम दर्शकों को साझा कर रहे हैं कि 18 तारीख को तेजस्वी यादव बिहार लौट रहे हैं और 19 तारीख से तेजस्वी यादव बांकीपुर में चुनावी प्रचार करेंगे, यानी कि रेखा गुप्ता के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन जब तेजस्वी यादव रेखा गुप्ता के लिए वोट मांगेंगे, वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। वहीं अगर आज बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों का लिस्ट भी जारी किया गया है, जिसमें भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले और बीजेपी के एमएलसी बनाए गए हैं। पवन सिंह वो भी शामिल हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी वो भी शामिल है, नितिन नवीन खुद स्टार प्रचारक में शामिल है जो कि बीजेपी के बॉस है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल है। तो सीधे तौर पर आयुष अगर कहा जाए तो बांकीपुर उपचुनाव का जो मुकाबला है वो काफी दिन पर दिन दिलचस्प होते जा रहा है। त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा वो देखने को मिलेगा। जो नामांकन का तिथि था वो खत्म हो गया है, 30 तारीख को मतदान होना है। जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो महागठबंधन की तरफ से हो या फिर जनसुराज की तरफ से हो या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ से हो, 30 तारीख को जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, प्रत्याशियों का भाग्य क्या, किस्मत का जो फैसला होगा वो ईवीएम में कैद होगा और 3 अगस्त को पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि लगातार नितिन, देखिए अगर बात की जाए तो बांकीपुर सीट को अगर देखा जाए तो पिछले 40 सालों से उस सीट पर भाजपा का कब्जा है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, खास करके नितिन नवीन के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के बॉस बनाए गए हैं और उन्हीं के जाने से ये सीट खाली हुआ है। तो नितिन नवीन और सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री बने, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। तो दोनों नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से 40 सालों से जिस सीट पर दबदबा है, जो सीट पर कब्जा है, किस तरीके से अपनी साख बचानी है। इसको लेकर के बीजेपी में लगातार जो मैराथन बैठक है वो चल रहा है। और वहीं अगर दूसरे तरफ की बात की जाए तो देखिए, महागठबंधन की तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार बांकीपुर की जो जनता है वो पूरी तरीके से अपना मूड बदल चुकी है और बाकी जो बीजेपी का जमीन इस बार, ऐसा महागठबंधन के लोगों का कहना है कि बांकीपुर से इस बार जमीन खिसक चुका है बीजेपी का, इसी वजह से प्रत्याशी को ही बदला गया। हालांकि अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। 30 जुलाई को जब मतदान होते हैं तो जनता किसके पक्ष में जाती है और 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। 19 तारीख से संभवतः तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में होंगे तो मुकाबला और काफी दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है और बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी को अपनी साख बचाने की बड़ी चुनौती है तो वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को अपनी इमेज बचानी है, तो वही तीसरी तरफ तेजस्वी यादव ये पुरजोर कोशिश में है कि किस तरीके से बांकीपुर की जो सीट है वो अपने पाले में लिए जाए ताकि बीजेपी को कहीं करारी जो शिक्षत है वो दे जाए। हालांकि अब 3 अगस्त को पता चलेगा कि आयुष की आखिर बांकीपुर की जो जनता है वो किस पर भरोसा करती है। बिल्कुल रोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर पर आपके जरिए जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।